नमस्ते एवरीवन, हेलो, वेलकम टू एम्प्रेस प्रोफेसीज के हिंदी चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आप आज सब मेरे वीडियो पे आए, आपने इस वीडियो पर क्लिक करा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आज का वीडियो जो है ये एक तरीके से मैंने प्लान भी कर रही थी एंड साथ ही साथ मेरे इंग्लिश चैनल पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये जो है वीडियो करने के लिए सजेशन भी दिया था, तो ये उनके लिए है। थैंक यू वेरी मच आपने सजेशन देने के लिए। लाइक आई सेड, आप हमेशा अपनी सजेशंस दे सकते हैं नीचे, एंड आई वुड लव टू डू अ रीडिंग अकॉर्डिंग टू दैट। सो बिकॉज दैट हेल्प्स मी ऑल्सो, बिकॉज ताकि मुझे पता रहता है कि मेरे व्यूअर्स किस तरीके का कंटेंट मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे मेरा जो कंटेंट कैलेंडर होता है वो बनाना एक तरीके से काफ़ी इजी हो जाता है। तो आज की रीडिंग के बारे में हम अब बात करते हैं। तो जो आज की रीडिंग है वो हम लोग बात करेंगे, जो पहला क्वार्टर है 2025 का, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वार्टर यानी हमारे इस साल के पहले 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये किस तरीके से गुजरने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो होंगी इन महीनों के अंदर, क्या थीम रहेगा। हमारी एरिया की जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि करियर और फाइनेंसेस हो गए, लव और रिलेशनशिप्स हो गए, एंड हेल्थ हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी भी हम इसके अंदर ही जोड़ेंगे। इन सब के ऊपर हमारा अगले 4 महीने कैसे गुजरेंगे, इन सब के ऊपर आज का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इन बेसिस पर जो है कार्ड्स की चैनलिंग होने वाली है। एंड हमेशा की तरह मैंने इस पूरी रीडिंग को, पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को 3 अलग भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है, यानी कि आई हैव गॉट 3 पाइल्स रेडी फॉर यू। मैंने इस बार पाइल के लिए एक छोटा सा क्लिप प्रिपेयर किया है, तो वो मैं क्लिप अभी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस क्लिप पर जाना है एंड पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 3 इमेजेस आपको दी जाएंगी जो हर एक पाइल को रिप्रेजेंट करेंगी। एंड जिस इमेज की तरफ आप इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपने सिंपली उस पाइल को सिलेक्शन करना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है एंड उस पाइल के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प दिया गया है उस पर आपने क्लिक करना है। तो बस यही है। तो आज का जो रीडिंग है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 के ऊपर होगा। एंड या दैट इज़ इट यू गाइस। एंड प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है, आप उस पर जा सकते हैं। जो मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन है, वो सारा का सारा नीचे दे रखा है, उसका इन्फॉर्मेशन। आपको सीधा उधर जाना है एंड यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग, एंड आई बी ग्रेटफुल टू डू दैट फॉर यू। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये मुझे बहुत मदद करता है चैनल की ग्रोथ के लिए। एंड जी हाँ, आई विल सी यू एट योर पाइल नाउ। आई विल नॉट elongate the introduction for too much, but जी हाँ, अब बारी आती है आपके इस छोटे से क्लिप की। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग होने वाली है द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। इसके अंदर हम आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये मंथ्स आपके कैसे गुजरेंगे, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या थीम होने वाली है इस क्वार्टर की, और ऐसे तरीके की कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आपके करियर और फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे, आपके लव एंड रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी को भी डिस्कस करेंगे। और इन सब को करने के बाद हम लोग कुछ गाइडेंसेस भी ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो के साथ आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है। आप नीचे ईमेल, या तो मेरे ईमेल के थ्रू मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू मेरे से बुकिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपना ढेर सारा प्यार दें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को भी आप दबाना ना भूलें। तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट अहेड एंड वील डिस्कस कि आपका इस क्वार्टर की सबसे पहला स्टार्टिंग ही हम लोग करेंगे इस क्वार्टर की थीम के साथ। तो लेट्स सी व्हाट्स द मेजर आर्कना कार्ड जो आपके इस क्वार्टर की थीम को डिस्क्राइब करता है। टेम्परेंस। इस क्वार्टर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करेंगे जो आपको अपने सोल पर्पस से के तरफ ले जाएगी, या जो आपको एक सोल लेवल पर सेटिस्फाई करेगी। इस तरीके का हम लोग देख सकते हैं कि आपका ये पहला क्वार्टर हो सकता है। यानी कि सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड रहेंगी, या फिर आप कुछ इस तरीके का करेंगे कि आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस होने लग जाएंगी, राइट। एंड जब ये बैलेंस आपका आएगा आपके फिजिकल लाइफ का और आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ का, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट इन योर फेवर एंड आप ऑटोमेटिकली अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होने लग जाएंगे। या फिर आप उन लोगों के साथ जो है उठना बैठना शुरू कर देंगे जो आपके लिए हम कह सकते हैं जो आपको मदद करेंगे अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए। तो हम ऐसा टाइप का हम कुछ इस तरीके की एक थीम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ में एक थोड़ी सी ईज आ जाएगी, यानी ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगेगी। एंड पहला जो क्वार्टर है इट डेफिनेटली फील्स कि यहाँ पर आप सबके सब कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। दिस कैन आई कैन ऑटोमेटिकली से राइट नाउ कि वॉट एवर बी द डिफ़िकल्टी, कुछ भी उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपकी जो एक एनर्जी होगी, आपका जो एक रिएक्शन होगा उस चीज़ की तरफ, वो काफ़ी न्यूट्रल रहेगा, काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा। एंड वो उतार चढ़ाव, वो डिफ़िकल्टीज आपको जो है हिला नहीं पाएंगी। आपको मतलब कि इट्स लाइक अ रिस्पॉन्डिंग एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग एटीट्यूड। आप एक सिंपल तरीके से जो सिर्फ एक रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे आप रिएक्ट नहीं करेंगे उस चीज़ की तरफ। एंड उससे क्या होगा कि आपका जो है ये पहले 4 महीने इस साल के बहुत अच्छे गुजरेंगे, बिकॉज आपका रिएक्शन ही इस तरह होगा, आपका एक एटीट्यूड ही इस तरीके का रहेगा कि चीज़ें जो डिफ़िकल्ट हैं वो उतनी डिफ़िकल्ट आपको लगेंगी ही नहीं, राइट। बट अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आने वाले महीनों के अंदर। गाइज अगर पीछे कुछ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ना कुछ सुनाई दे रहे तो आज मकर संक्रांति है एंड इट्स अ क्वाइट इट्स क्वाइट द जॉयस ओकेजन वेयर आई एम फ्रॉम। वहाँ पे काफ़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाउड म्यूजिक जो दैट्स जस्ट प्लेइंग अराउंड मी, तो सॉरी फॉर दैट अगर आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है तो। बट इट्स लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग म्यूजिक बज रहा है एंड या क्या आपको सुनाई दे रहा है? इफ़ यू कैन हियर द सॉन्ग देन डू लेट मी नो कि आपको कौन सा गाना सुनाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज अनदर रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच द वीडियोस फॉर लॉन्गर, दैट आल्सो रियली helps the channel out quite a bit. So please watch the videos for longer, that is very helpful for me. तो अब हम देखते हैं आपके इंडिविजुअल एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में। आप चाहें तो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं बिकॉज मैं काफ़ी सारे कार्ड्स पहले शफल करूँगी एंड फिर उन्हें डिस्कस करूँगी। Back of the deck energy is 7 of Pentacles.
अब हम लोग लेते हैं हमारे एनर्जी ऑरेकल डेक से कुछ कार्ड्स। बैक ऑफ द डेक एनर्जी फॉर एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स इज द टेम्पल पाथ। अब हम लोग हर कार्ड को, हम हर एरिया को डिस्कस करते हैं। तो जहाँ तक आपके करियर एंड फाइनेंसेस की बात है, यहाँ पर यू कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ competition in your workspace area. This also means that you will be given, आपको कुछ ऐसी opportunities दी जा सकती हैं या फिर कुछ ऐसा promotion दिया जा सकता है, या इस तरीके का आप एक appraisal expect कर सकते हैं which is going to be very nice, very good. and उस वजह से हम कह सकते हैं कि आपके जो colleagues हैं ऑफिस के अंदर, they might have a problem with that. इस तरीके का attitude I am seeing when it comes to your करियर एंड फाइनेंशियल एरिया के अंदर कुछ इस तरीके का जो है एक ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है कि काफ़ी कंपटीशन देखा जा सकता है। एंड इवन जैसे अगर अभी कोई अप्रेजल का पीरियड आ रहा है या कुछ प्रमोशंस और इन सब की बात करी जा रही है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग आपको सैबोटाज करने की भी कोशिश कर सकते हैं आपको। लेकिन एक जो है एक ऑनेस्ट एटीट्यूड एंड एक बहुत ही फियरलेस एटीट्यूड जो है आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी खुद की भी कई इनसिक्योरिटीज़ हैं जो शायद आपको आगे प्रोग्रेस करने ना दे। तो उस केस के अंदर आपको जो है अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, एंड अपने साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है कि किन एरियाज़ के अंदर मुझे अपने करियर के अंदर किधर मुझे फोकस करना चाहिए एंड मुझे किस तरीके से डील करना चाहिए। आंसर्स जो है वो ऑलरेडी आपके पास हैं, आपको बस जो है कुछ सेल्फ इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग एल्स दैट इज़ कमिंग आउट फॉर यू। यहाँ पे सक्सेस दिख रही है आपके करियर स्पेस के अंदर, लेकिन अगर सक्सेस आती भी है तो वहाँ पर ऑल्सो यू विल फील कि कई लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, कई लोग आपको सैबोटाज कर रहे हैं, आपके ऊपर जो वर्कलोड है वो शायद ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यू विल फाइंड दैट लोग आपकी खुशी में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, हो भी रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी फेक एटीट्यूड एसोसिएटेड विद इट। आप लेकिन मुझे प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी कि आप अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से शायद पीछे रह जाएं। शायद वो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आपको पुल कर ले पीछे की तरफ, एंड वो शायद हो सकता है कि आपको आगे प्रोग्रेस ना करने दें। तो ये एक आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़, आपके खुद के अंदर के जो कुछ फियर्स हैं, दे कैन स्टॉप योर प्रोग्रेस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो एक बहुत ही स्मार्ट एनर्जी होती है, वो बहुत ही फियरलेस एंड बोल्ड एनर्जी होती है। एंड ये जो बोल्डनेस है, ये स्मार्टनेस जो है, ये जो तीखापन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर, जनरली ये इट ऑल्सो कम्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये जो इंसान होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला, वो बहुत ही बोल्ड होता है, उसको अपने अंदर बहुत विश्वास होता है, एंड वो इट्स लाइक वो एक अपने अंदर एक ऐसा टाइप का कॉन्फिडेंस और एक ऐसा ट्रस्ट इन द डिवाइन लेकर घूमता है कि लोगों को समझ ही नहीं आ पाता है कई बार तो कि इसका जो सक्सेस है, इसका जो ग्रोथ है, इसकी जो एटीट्यूड है वो आ कहाँ से रही है, राइट। इट्स लाइक अगर आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो अगर एक डार्क रूम है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ दैट टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स, जो पूरे रूम को जो है प्रज्वलित कर देती है। तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, आप बोल्ड बने, आप फियर्स बने, आप इंडिपेंडेंट बने, आप दिल खुश रहें, एंड आपको एक फेथ जो है डेवलप करना चाहिए इन द डिवाइन, या फिर अपनी खुद की एबिलिटीज़ के अंदर कि नो मैटर व्हाट, लोग चाहे कुछ भी कह लें, आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन।
कमिंग टू योर बिजनेस, बिजनेस के अंदर भी जो है आपको कंपेटिटर्स दिखेंगे. देर विल ऑल्सो बी सम, हम ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके कुछ जो आपके अंडर जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्या पता वो आपको आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट ना कर पाए. इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है. एक थोड़ा सा फ्रिक्शन का पीरियड है आपके करियर और फाइनेंसेस के अंदर, बट ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर फॉर यू, बट इट्स नॉट अ ग्रोथ विच विल बी वेरी स्मूथ. यानी कि यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको पीछे खींचने की कोशिश करें. At the end of it all, choice आपके हाथों में है कि do you want to be strong, bold and just move forward, or do you want to stick to that past version of you and आप उसी एक लूप के अंदर फंसे रहना चाहते हैं, फंसे रह जाना चाहते हैं. तो एक उस तरीके की there's an energy यहाँ पे. Now coming to your love and such areas. Now a lot of you in this pile can very easily be certain people जिनका दिल टूटा गया है. Maybe you liked someone, they did not like you back. किसी का फ्रेश ब्रेकअप, डिवोर्स, इस तरीके का कुछ सिचुएशन हो रखा हो सकता है. तो जो भी है यहाँ पर एक नई स्टार्ट नज़र आ रही है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, राइट. आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ somebody new entering and आपके लिए एक प्रपोजल जो है आ सकता है. मे बी somebody new enters your life, आप उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं एंड वो भी आपके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं. तो इस तरीके की एक ओवरऑल एनर्जी इज पैल्पेबल. यहाँ पर वैसी टाइप की एनर्जी बहुत अच्छे से नज़र आ रही है. लेकिन साथ ही साथ आपका जो ब्रोकन हार्ट की जो आपकी एनर्जी है, यानी कि शायद आप पहले किसी और को चाहते थे या आपके साथ पास्ट में कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए थे, वो शायद आपको इतना ज़्यादा, वो शायद आपको थोड़ा एक गार्डेड महसूस करा सकते हैं. यानी कि आप इतनी जल्दी जो है इस रिलेशनशिप में घुसेंगे नहीं. आप जो है एक थोड़ा सा कॉशन के साथ ही उधर प्रोसीड करेंगे, जो आपके लिए सही भी है. ओवरऑल ये एक एनर्जी इस तरीके की भी हो सकती है कि यहाँ पर आप फाइनली मूव ऑन कर पाएंगे. तो एक वो गहरे अंधेरे से उभर के एक नई सुबह की तरफ कदम रखना, दैट कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड. यहाँ पे वो भी देखा जा सकता है. यू आर डेफिनेटली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. एक फॉरवर्ड मूवमेंट इज डेफिनेटली देयर, राइट. moving, either you will move on, and that moving on also it's going to be a good easy process. आप अपने creativity के अंदर टैप करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपनी लाइफ के सर्टेन एरियाज जो आप इग्नोर करते आ रहे थे, आप उनकी तरफ फोकस करते हुए नज़र आएंगे. एंड सॉरी, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए थे मेरे को, बट एंड एक कार्ड हम इधर से भी निकाल लेते हैं जस्ट टू सी कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज हैं आपके लिए. दो कार्ड्स यहाँ पे अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स. जैसा मैंने कहा था कि एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी है, यानी कि आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड प्रोसेस हम कह सकते हैं कि जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं इतने डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए. येस, एक थोड़ा सा आपको अंदर से लग सकता है कि मैं इतना कुछ पीछे छोड़कर, कितना मैंने इन्वेस्ट किया था, अपनी सोच, अपने थॉट्स, अपने दिन, अपने टाइम, अपने मोमेंट्स, अपनी एनर्जी, इतना सब कुछ मैंने इन्वेस्ट करा, मुझे मिला क्या, एक वो रिग्रेट रह सकता है. एंड एक वो हो सकता है कि शायद आपके जो हार्ट स्पेस है, जो आपका हार्ट चक्र है, वो शायद थोड़ा सा उधर उसके आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ दीवारें बन जाए. जो कि मैं बोल रही हूँ कि यस, कॉशन लेना ज़रूरी होता है बिफोर मूविंग इनटू एनी न्यू रिलेशनशिप. लेकिन वो जो है वो कॉशन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आगे वाला जो पर्सन है वो खुद ही पुट ऑफ हो जाए. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच, अगेन टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे. मैंने पहले भी बैलेंस्ड अप्रोच की बात की थी. आपको उस बैलेंस के साथ ही आगे जाना है. रही बात आपकी हेल्थ और आपके स्पिरिचुअल पाथ की, तो यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए. आपकी कई सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं, अगर आप उनके साथ एक सही अप्रोच अगर आपने मैनिफेस्टेशन का लगाया है उनकी तरफ, तो बहुत पोटेंशियल है आपकी कई सारे विशेस का मैनिफेस्ट होने का. तो देयर इज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल कि अगर जो आप चाहते थे मैनिफेस्ट हो, एंड अगर आपने यूनिवर्स में पूर्ण रूप से ट्रस्ट दिखाया है एंड आप ठीक रूप से डिटैच्ड भी रहे हैं उस आउटकम की तरफ, तो वो चीज़ आपकी बहुत हाई पोटेंशियल है कि इस क्वार्टर के अंदर आपकी कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं. पोटेंशियल है का मतलब ये है कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस हैं, आप कंटिन्यू करें उनके साथ, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और रिसेप्टिव बनाएं, बट आप आउटकम के साथ जो है डिटैच्ड रहें.
लेट्स सी इस कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज और क्या क्या आ रही है आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी को देते हुए। साथ ही साथ अगर कोई बहुत ही डार्क फेज से गुजर रहे थे स्पिरिचुअली, मेंटली या हेल्थ के थ्रू, तो आपको अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि यू नॉट जस्ट अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग, आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी है। एंड जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअल साइड को और अपने मेंटल साइड को ठीक करना शुरू करेंगे, तो कोई भी फिजिकल इलनेस जो है आपके अंदर, उसको ठीक करने के सॉल्यूशंस जो है ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने लग जाएंगे। यानी कि शायद आपको कोई सही ट्रीटमेंट मिल जाए, सही डॉक्टर आपके सामने आ जाए, या ऑटोमेटिकली ही वो बीमारी धीरे धीरे अपना आप ही ठीक होने लग जाए। बट यहाँ पर एक पोटेंशियल है काफ़ी सारी हीलिंग का, बट दैट हीलिंग नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन। यानी आप अपने आप को अंदर से बहुत प्यार दें, बहुत प्रोत्साहन करें, अपने आप को अंदर से जो है एक इनर रेडियंस के तरफ जो है आप इन्वेस्ट करें, अपने आप को खुश करें। उससे जो आप देखेंगे, एंड थोड़ा सा विश्वास जो है ऑलमाइटी भगवान जी पर रखें, बिकॉज वो जो है आपके लिए सब कुछ पॉसिबल करवा देंगे। एंड आप ऑटोमेटिकली देखेंगे या तो धीरे धीरे चीज़ें खुद ही सुधर रही हैं, या फिर कुछ ऐसे हीलर्स, डॉक्टर्स एंड कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स शायद तक आपकी लाइफ में अपने आप से एंटर हो जाए, जो आपकी बीमारी का जो है बहुत सही सोल्यूशन आपको देंगे। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देखते हैं क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद जो है अभी आप जो कुछ भी फेस कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल, इफ एट ऑल यू आर फेसिंग एनीथिंग इन योर स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ में, अगर आप कुछ भी अभी फेस कर रहे हैं फिलहाल, तो इसका कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो आपके पास्ट कर्मा से हो सकती है। क्या पता आपका जो पिछला अभी गया हुआ कर्मा है, दैट के नॉट, मे बी इट वॉजंट दैट गुड, एंड क्या पता आपने कुछ चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में अचीव करी हैं, इट वाज अचीव्ड थ्रू सर्टन अंडर हैंडेड मेथड्स। या तो ये कहा जा सकता है, जिसका कह सकते हैं कि उसका जो फल है आपको मिल रहा है अभी। अगर आपके दिल के अंदर किसी भी तरीके का गिल्ट है, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है भी नहीं, एंड आई होप कुछ हो भी ना, तो भी आपको कहा जा रहा है कि इफ़ यू हैव एनी गिल्ट, इफ़ यू हैव एनी ब्लॉकेजेस आपके मन के अंदर, तो इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट क्लियरिंग आउट दोज ब्लॉकेजेस, बिकॉज वी डोंट वांट दैट दीज ब्लॉकेजेस और दीज रिजेंटमेंट्स टू बिकम टू बिग। अगर किसी ने आपको पास्ट में बिट्रे करा है, इट्स टाइम टू फॉरगिव देम। दैट फॉरगिविंग वाली एनर्जी नीड्स टू कम। So this was essentially your predictions for the first quarter of 2025. अब हम आपके जो हैं यहाँ पर let's just go through some guidance for you कि आपको किस तरीके का एटीट्यूड रखना है। सबसे पहले तो बिकॉज शैडो कार्ड्स यानी जो बैक ऑफ द डेक एनर्जीज हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्पल पाथ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत पेशेंस के साथ अपना जो है कर्म करते रहें, सही कर्म करते रहें, एंड अपना जो आईज हैं और अपना जो दिल और दिमाग जो है आपका, वो आप भगवान में लगा कर रखें। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होता है, माइंड इज सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग। इवेंचुअली आप कुछ भी चाहते हैं तो वो पूरा मेंटल गेम है, राइट? अगर आपका माइंड ही बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाए, ऑब्सेसिव हो जाए, तो उस चीज़ का आपकी लाइफ में आना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने मन को जो है आप स्पिरिचुअल टास्क्स में लगाएं, कुछ आप साधनाएं कर सकते हैं, एंड बिकॉज ये काफ़ी अच्छा पीरियड नज़र आ रहा है आपका उस एरिया के अंदर ऑल्सो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी वेरी गुड। तो आप ऐसे भी कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे आपका ये जो आगे आने वाला जो 4 महीने हैं बहुत ही अच्छे से गुजरें। तो जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड कीप योर माइंड एंड हार्ट ऑक्यूपाइड बाय डूइंग सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। यू कैन डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये हर कोई कहता है, करता कोई नहीं है। अब कुछ गाइडेंसेस देख लेते हैं हम। म्यूज़िक बहुत लाउड है पीछे। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी करियर के लिए। यानी कि जैसे जो अटैचमेंट मैंने कहा था कि कई सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो शायद आपको पीछे खींच कर रख रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो इट्स टाइम कि आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें।
फॉर द मैटर्स ऑफ द हार्ट, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आएगा। यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लाइक आई सेड, वो जो कोई हेसिटेशन अगर आपके अंदर है, जो मैंने बिल्डिंग वॉल्स अराउंड द हार्ट की बात की थी, आगे जो है सिचुएशन परखें, देखें कैसा इंसान आपकी लाइफ में आया है। अगर वो आपको सही लगा, देन डोंट हेसिटेट टू मेक द फर्स्ट मूव। डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आगे वाला ही सब कुछ करे, राइट? अपने दिल को, कीप योर हार्ट वेरी वेरी लाइट एंड बी वेरी वेरी काइंड टू योर सेल्फ। अब आपकी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की डिस्कशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज की। भगवान से बातचीत करना शुरू करें। यहाँ पर उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, आप उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें। आप अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उनके साथ भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी टॉक्सिक हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन, बट पहले आप कम्युनिकेट कर रहे हैं भी तो सही। ट्राई टू कम्युनिकेट। बहुत ईजी होता है टू जस्ट डिक्लेयर कि कोई कोई टॉक्सिक है एंड कोई आपका बुरा चाहता है एंड ऑल दीज थिंग्स। बात करने की कोशिश करें एंड हैव अ गुड हार्ट फिट। आई एम नॉट आस्किंग कि आपको अपने सारे सीक्रेट्स, आपके अंदर के दुख दर्द सब स्पिल कर देना है। आप उनकी सुनिए, आप उनका दुख दर्द सुनिए, उनके पर्सपेक्टिव को कोक्स आउट करें। थोड़ा, you know, it's very easy to declare people toxic and that also is a very toxic trait. आप जानने की कोशिश करिए कि आगे वाला टॉक्सिक क्यों है। आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, खूब बातें करें उनके साथ। आप एक फ्रेंड के तरह उधर मौजूद रहें, बात करें उनके साथ, राइट? इट्स वेरी इजी टू डिक्लेयर पीपल एज जस्ट टॉक्सिक एंड नेगेटिव. You need to understand that toxic and sacred and negative and positive, ये जो aspects हैं, it's present in each and every one of us. आप भी किसी सिचुएशन में टॉक्सिक हुए होंगे, किसी सिचुएशन में नेगेटिव हुए होंगे। आप अपने तरफ भी कितने नेगेटिव हैं, तो ये सब चीज़ें समझें, अपने आप से कम्युनिकेट करें, गॉड से कम्युनिकेट करें। जो सो कॉल्ड टॉक्सिक relatives हैं, even if it's your own siblings and parents, sit with them, have a heartfelt conversation. बोलिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, what is the reason. अपने डाउट्स उनके साथ क्लियर करने की कोशिश करें. you know have that space, just cry it out maybe if you're really feeling it, if you're really feeling it up, So, yeah, this was the overall guidance that has come up for you, and this is it, pile number 1. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड मैं जल्द ही एक दूसरे वीडियो के साथ लौटूंगी. टिल देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी परिवार वालों के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दें, कैसी ये वीडियो लगी, जो भी है सब प्लीज़ लिखें आप. एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें पेज को, मेरे चैनल को, एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम अपनी रीडिंग पर. थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच आपकी प्रीशियस प्रेजेंस के लिए. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. इस रीडिंग के अंदर सबसे पहले तो मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मैं उसके लिए लिटरली द म्यूज़िक काफ़ी लाउडली यहाँ पे बजाया जा रहा है. आज मकर संक्रांति का फेस्टिवल है जहाँ पर मैं हूँ, एंड इसको काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर. तो पतंगे उड़ रही हैं एंड म्यूज़िक बज रहा है एंड काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर. एंड साथ ही साथ तो आप उस चीज़ को जो है इग्नोर करें. लेकिन अगर आप म्यूज़िक सुन सकते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा गाना आपको सुनाई दे रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम जो है आपके आने वाले 4 महीने का थीम डिस्कस करेंगे, कि यानी कि आप एज अ पर्सन कैसे रहेंगे इन आने वाले 4 महीने के अंदर. उतार चढ़ाव हर किसी का ज़िंदगी का पार्ट होता है, एंड हम कोई अलग तो है नहीं, राइट? तो आप भी जो है किस तरीके से रहेंगे इन 4 महीनों के अंदर, आप एज अ पर्सन, थीम क्या होगा साथ ही साथ इन आने वाले 4 महीनों का, वो हम उसे डिस्कस करेंगे. यानी कि आपकी जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों का डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे. तो लेट्स सी जो स्पिरिट गाइड्स. Devil,
हम कह सकते हैं काफ़ी बोल्ड एनर्जी रह सकती है आपकी। आप ज़्यादा डरने नहीं वाले, इनफैक्ट आप लोगों को शायद डराएंगे। आपकी जो एनर्जी है होगी वो बहुत डेविल कार्ड सबसे पहले देखकर आप डरिए मत कि ओ माय गॉड ये क्या आ गया है एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट अलग है, मीनिंग भी अलग ही होगा। तो कहा ये जा रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट रहेगी। आप एक बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से आप अपना काम पे फोकस्ड रहेंगे एंड उसको जो है सक्सेस तक यानी और कंप्लीशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है। साथ ही साथ जो है इस इन 4 महीनों में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद अगर आपके अंदर कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं शायद वो भी जो है अपना असर दिखाने लगेंगी। यानी कि अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो आई डोंट सी दैट, आई मीन बिकॉज मैं अभी आपको वार्न कर रही हूँ तो यू कैन डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ हीड कॉशन एंड उसी के साथ आप जो है अपनी एनर्जीज के अंदर बदलाव ला सकते हैं। बट आई डोंट सी कि आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हैबिट्स को लेकर आएंगे। बट ये टैरो रीडिंग है एंड इट्स वेरी एनर्जी बेस्ड। सो अगर लेट्स से अगर आप मेरा एडवाइस अभी ले लेते हैं एंड यू एक्चुअली ब्रिंग आउट द रेलेवेंट चेंजेस तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आपका जो अगले 4 महीने वो काफ़ी अलग भी गुजर सकते हैं इफ़ यू रियली टेक केयर ऑफ योर energies and your habits and your karma action everything, right? तो अगर सपोजिंगली इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड देन आई सी दैट आप इन 4 महीनों के अंदर काफ़ी जंक फूड खाएंगे, नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करेंगे, ओवर ईटिंग के भी शिकार आप हो सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई दूसरी आदतें हैं सच एज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, so I don't see that you're doing much to stop it. However, agar if you really want to and that can sort of have a negative effect in your life, but you can definitely see this as a warning and abhi se hi aap apni un buri aadaton pe लगाम लगा सकते हैं and that's going to be really fantastic for you. So this is what is happening. अब हम आपके हर एरिया जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी लाइफ का हर एरिया जो है किस तरीके से गुजरेगा इस पहले क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे हम करियर और फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे, हम लव एंड रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, हम हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनको भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल वील एक्सपेक्ट कि 3 मेजर एरियाज ऑफ लाइफ को यहाँ डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे। स्पिरिट्स, अगर आप एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक आई सेड कि आप हर चीज़ को सक्सेस और से कंप्लीशन तक पूरी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ही कार्ड सक्सेस एंड विक्ट्री का। सो यूर ऑलरेडी गेटिंग दैट। बाय द वे इफ यू वांट आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू पुल आउट अ फ्यू मोर कार्ड्स एंड देन हम लोग जो है हर एरिया को साथ में डिस्कस करना शुरू करेंगे। बैक ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो अगर हम आपके करियर का एस्पेक्ट देखें तो आपका जो करियर एंड फाइनेंसेस होंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अभी तक पुअर परफॉर्म कर रहे थे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि दोज इन्वेस्टमेंट्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग प्रिटी वेल अभी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, या इन 4 महीनों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी ईल्ड करेंगे। यानी कि अगर आपने कुछ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था या आपकी कोई SIPs थी तो वो सारी की सारी जो है बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म करेंगी। तो इसमें आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यू विल डेफिनेटली हैव सम मॉनेटरी गेन इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, या फिर आपको कुछ ऐसी जॉब या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आपको अभी से ज़्यादा पैसे दिए जाएं एंड अभी से ज़्यादा सीनियर पोजीशन भी आपको ऑफर करी जाए।
अगर आप जॉब में हैं तो आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहने वाले हैं, आपका दिमाग काफ़ी शार्प रहने वाला है। आप जो है अपने आप को बिल्कुल भी बेझिझक होकर आप जो है अपनी जॉब में पार्टिसिपेट करेंगे। यू विल नॉट केयर अबाउट दी 1000 अदर पीपल अराउंड यू। आप जो है सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल मॉनेटरी ग्रोथ और अपने सक्सेस के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। तो इट्स अ वेरी फोकस्ड, काफ़ी डिसिप्लिन्ड, काफ़ी फोकस्ड एंड काफ़ी मोटिवेशनल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, विच इज़ परफेक्ट फॉर बीइंग इन अ करियर। वहाँ पे इमोशंस की इतनी ज़्यादा जो है आपको इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई मुझे आए मुझे इमोशनल सपोर्ट दे। आप अंदर से ही इतने ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, अंदर से ही आपके अंदर एक ऐसा तरीके का फोकस देखा जा सकता है आपके बिजनेस या आपकी जॉब के अंदर, जहाँ पर आप आगे का फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए ही मेरे को नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप फॉर एग्जांपल कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जस्ट लाइक द लास्ट ग्रुप, यहाँ पर भी इधर इस ग्रुप के ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ गेटिंग बेटर अप्रेजल्स, ऑफ गेटिंग बेटर प्रमोशंस। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू एक्चुअली वर्क आउट वेरी वेरी ब्यूटिफुली फॉर यू दिस पर्टिकुलर मंथ। काफ़ी अच्छा ये जो है आपका महीना रह सकता है। बट आपको जो है थोड़ा सा बस एक चीज़ जो मैं ध्यान दे ये रही हूँ कि आप ज़्यादा रैशनल माइंडेड भी ना रहें, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन का भी सहारा आप लोग लें। अब हम देखते हैं कि आपके करियर के अंदर कोई कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज अगर आना चाहती हैं तो क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। 10 ऑफ सोल्स। लाइक आई सेड, अगर कोई नेगेटिव साइकिल आपके करियर के अंदर चल रहा था, कोई आपको परेशान कर रहा था, लेट्स से आपके वर्क स्पेस एरिया के अंदर, या फिर आपको कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे थे अपने करियर के अंदर, तो वो ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। एंड आप जो है यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन बिफोर, यहाँ पे आपका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए एटीट्यूड के साथ, एंड ये एटीट्यूड शायद थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड भी हो सकता है, वेर यू नॉट केयरिंग अबाउट द पीपल अराउंड यू, you're just being very slightly selfish, actually very selfish, and you're just focusing on your own personal growth। आपका शायद जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि यू नो व्हाट, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो nobody stepped in to help me out, so why should I, तो मैं अभी किसी और का केयर क्यों करूँ, तो मैं अभी किसी और की फीलिंग्स का ध्यान क्यों दूँ। एंड एक बहुत ही हाइपर फोकस्ड एनर्जी के से आप अपने करियर में अब आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो अभी फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एंड गोल पर है, कंप्लीशन पर है, सक्सेस पर है, प्रमोशन पर है, खूब सारी वेल्थ पे है। तो एक बहुत ही फोकस्ड एनर्जी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए आ रही है। फैमिली लाइफ के अंदर अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल एज एन इनर चाइल्ड इश्यूज अगर आप कुछ फेस कर रहे थे, या पास्ट के कुछ इश्यूज जो हैं जो आपको हमेशा हॉन्ट करते थे व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली और योर लव लाइफ, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद थोड़ा सा रीसर्फिस हो इन आने वाले 4 महीने के अंदर। यानी अगर आपकी कोई नेगेटिव अटैचमेंट या कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है अपने पास्ट के साथ, when it comes to your relationships and your family, and your love life as well of course, तो वो शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहें इन आने वाले 4 महीनों के अंदर। वो शायद थोड़ा उनके थ्रू गुजरना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट, उनसे गुजरना थोड़ा आपके शायद डिफिकल्ट हो सकता है, बट इवेंचुअली यू विल इमर्ज विक्टोरियस वहाँ पर। ऑल्सो ऑल यू नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी ऑल्सो। यहाँ पर ह्यूमिलिटी की बहुत ज़रूरत है। शायद आपने अपने खुद के ईगो के अंदर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज, बिकॉज ऑफ अ सर्टन स्ट्रॉन्ग ईगो, किसी स्ट्रॉन्ग ईगो के वजह से आपने शायद किसी को अपने परिवार के अंदर अगर कुछ बुरा भला कहा है, तो काफ़ी ह्यूमिलिटी के साथ और बहुत सारी जो है रिस्पेक्ट के साथ आप उस पर्सन के साथ जाएं एंड उस बात को सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको अपना पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे आप किस भी रीज़न की वजह से आपने उनको कुछ गलत बोला हो, रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपने गलत बोला एंड दैट गलत बोलना was the major factor यहाँ पे, so that needs to be taken care of। कोई भी issue है, it can always be solved in a softer and in a very
in a very gentlemanly manner, ठीक है? You don't have to become rowdy, you don't have to become loud, you don't have to yell, you don't have to use physical force, right? एक बहुत ही पार्लियामेंट्री तरीका होता है चीज़ों से डील करने का, एंड आपको वही कहा जा रहा है. दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि लेट्स जस्ट से अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स इफ़ दे आर अलाइव, विच इज़ very very good thing, spend more time with them, because you will learn a lot and you can also share your problems with them, and that's going to help you eventually to move forward in life. Let's say कि corresponding energies क्या हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक काफ़ी नर्चरिंग एटीट्यूड रखें अपने तरफ भी, अपने परिवार वालों की तरफ भी. मेक गुड फूड फॉर देम, इनवाइट करें उनको अपने घरों पर. एक बहुत अच्छा एटीट्यूड रखें उनके साथ. अगर आप एक मदर हैं या आप एक फादर हैं, देन स्पेंड मोर टाइम विद योर चिल्ड्रन. बी दैट पर्सन जो सब जिसके पास सब आते हैं टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद, बिकॉज आई थिंक यू आर शोइंग वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज इन दैट रिगार्ड दिस पर्टिकुलर मंथ. अगर आप ऑलरेडी अगर आप सिंगल हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप जो है एक ऐसे इंसान से मिले हु इज़ वेरी मैच्योर, वेरी कॉन्फिडेंट, कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. तो वैसी टाइप की भी एक एनर्जी है यहाँ पे. रिलेशनशिप में के अंदर भी काफ़ी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट लाइक आई सेड, आपके अगर कोई पास्ट इश्यूज हैं विच हैव बीन हॉन्टिंग यू, जो आपको बार बार विजिट करते हैं, उनसे भी आप थोड़ा डील करें, बिकॉज वो जो है आपके लिए थोड़ा सा अजीब हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पर अपने पुराने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो फैमिली है वो उसका रहने का कोई तौर तरीका है एक ही तरीका, इट्स वेरी कंजर्वेटिव और इट्स वेरी ट्रेडिशनल, एंड अगर यू एज अ पर्सन यू डोंट फील एज इफ यू बिलोंग वहाँ पर, तो आप जो है शायद यू मे टेक दैट स्टेप ऑफ अ सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट साइकिल एंड फॉर्जिंग योर ओन पाथ. बट दिस मैसेज इज कमिंग आउट ओनली फॉर वेरी फ्यू पीपल. अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ के बारे में. यहाँ पर आप जो हैं यू शुड एंगेज इन चैरिटेबल एक्ट्स. अगर आप चैरिटी कर सकते हैं, ऑल गुड. अभी विंटर्स के महीने चल रहे हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर इन नीड ऑफ प्रॉपर विंटर क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स. इस तरीके की ज़रूरत अभी हमें देखने को मिल रही है, तो आप ज़रूर वो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें. यू शुड ऑल्सो लुक आफ्टर एनी स्ट्रे एनिमल्स. उनके भी जो लिविंग कंडीशंस होते हैं विंटर्स के दौरान वो काफ़ी डिप्लोरेबल होते हैं, एंड वैसे भी डिप्लोरेबल ही होते हैं, लेकिन विंटर्स के दौरान उनकी कंडीशन और ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है. तो आप जो है उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं. एक बैलेंस्ड एनर्जी में आने को आपको कहा जा रहा है काफ़ी स्ट्रिक्टली, कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व हैं, ये थॉट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स भी हो सकते हैं आपके, ये आपकी बुरी आदतें भी हो सकती है. तो एक बार आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको एकदम से ही छोड़ दो, बट एटलीस्ट take a few steps away from them. And if wrong example, but if you are somebody who was smoking, I don't know, 10 cigarettes every day, then maybe you should reduce it a lot more instead of completely removing it from your life, right? At least उधर तक आप पहुँचे. अगर आप रिमूव नहीं कर सकते पूरा, तो एटलीस्ट उसको कम कर दीजिए, काफ़ी कम कर दीजिए. वो चीज़ जो है आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे एक बैलेंस एनर्जी में आने को आपको कहा जा रहा है. एनर्जी अभी आपकी काफ़ी इट्स नॉट इट्स बोल्ड, इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स गुड, बट नॉट इन अ गुड वे. सिक्स ऑफ कप्स. आपकी अगर कोई एज अ चाइल्ड, अगर आपकी कोई विशेस थी, कुछ आपको करना पसंद था एज अ चाइल्ड, देन आप वो करें इन आने वाले 4 महीनों के अंदर. आपकी कोई ऐसी पुरानी हॉबी जो आपको पसंद हुआ करती थी और अब आपने करना बंद कर दिया है, तो आप उस हॉबी को वापस रिविजिट करें. किसी चाइल्डहुड फ्रेंड को अगर आपके पास कोई इशू है, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. अगर आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो आप अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी फ़ोन कर सकते हैं. आउट ऑफ द ब्लू भी करेंगे तो चलेगा, एंड दे माइट जस्ट हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. अगर आपकी कोई बात आपके साथ चाइल्डहुड के अंदर या एज अ टीनेज या एज ग्रोइंग
एंड इवन इन योर अर्ली 20s तक भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा इशू हुआ था विच इज़ पेनफुल, विच इज़ लेफ्ट मार्क ऑन यू, उस चीज़ को वापस रिविजिट करें एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. यू नेवर नो आपकी जो बैड हैबिट्स हैं अभी, जो आपका ऑब्सेसिव नेचर है अभी किसी हैबिट को लेकर, किसी आइटम को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी से भी रिलेटेड, क्या पता वो चीज़ उस प्रॉब्लम से ही स्टेम होकर आ रही हो. So this was not okay, I'm not done yet. My God, मुझे गाइडेंस भी देना है आपको. बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आपको एम्प्लॉय करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ पर आप जो है अपने गोल्स के तरफ काफ़ी सशक्त रहें, काफ़ी मोटिवेटेड रहें अपने गोल्स को लेकर. जो रिलेटेड एक्शन है वो भी लें आप, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस्ड एनर्जी, यानी जो एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी होती है, एक रिलैक्सिंग और एक हीलिंग वाली जो एनर्जी होती है, उसको भी जो है आप फॉरगो ना करें. आप अपनी हीलिंग के ऊपर भी ध्यान दें. इनफैक्ट अपने डेली दिनचर्या के अंदर आप कुछ ऐसा टाइम निकाल कर रखें, कम से कम 1 से 2 घंटे का, जहाँ आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जा रहे हैं, या फिर सिर्फ सिंपली एक नैप ले रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को भी आप प्रायोरिटाइज करें, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें. मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी सिंगल डे. यहाँ पर काम के चक्कर के अंदर और गोल्स के चक्कर के अंदर यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ. आप सोएं, अच्छे से सोएं, 10 घंटे भी सो सकते हैं आप. आई हैव अ फीलिंग दैट दिस पाइल नीड्स इट. अपनी स्लीप को प्रोक्रास्टिनेट ना करें, यानी कि फ़ोन चलाने के चक्कर में आपने आधा घंटा फ़ोन चलाते रह गए और 1 बज गए रात के, आपको उठना है 7 o'clock. तो वो जो स्लीप साइकिल भी है आपकी, वो ठीक करें. 10 o'clock के बाद डोंट यूज़ योर फ़ोन. A win-win outcome is forecast. Like I said, यहाँ पर आप ज़रूर जीत है आपके अंदर. आपके जो भी हो, योर करियर के अंदर आपके लिए भला ही हो रहा है आपका, किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो. यू आर इमर्जिंग विक्टोरियस. आपकी जीत ही हो रही है. एट द एंड ऑफ द 4 months you will realize this. When it comes to your love, family, relationships, then take time to breathe out. रिलैक्सेशन का जो है वापस से एक मैसेज आया है, जस्ट ब्रीद इट आउट. कोई इनसिक्योरिटी है, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, कुछ भी आपके कुछ पैटर्न्स हैं पुराने, उनके साथ जस्ट ब्रीद आउट, उन पर फोकस करें एंड जस्ट ब्रीद इनटू देम. एक तरीके से जस्ट फोकस ऑन देम व्हाइल यू आर ब्रीदिंग डीपली एंड यू विल सी कि वो जो प्रॉब्लम आपको पहले समझ नहीं आ रही थी वो अब आपको समझ आने लग जाएगी. When it comes to your mental, physical and spiritual health, then nothing will come of this situation का एक कार्ड आया है, and इसको मैं clarify करने के लिए I would like to pull out another card. यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स. ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन को लेकर कि बिकॉज यहाँ पर आप कुछ तो बुरी आदत है इस ग्रुप के अंदर, दैट इज़ नॉट लेटिंग देम प्रोग्रेस स्पिरिचुअली और मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से. कुछ तो आपकी हेल्थ की किसी एस्पेक्ट के अंदर ये जो है एक ब्लॉकेज बन रही है, ये आपकी कोई हैबिट. तो आप प्लीज़ एक ऑडिट करें अपना लाइफ का, एंड वो हैबिट्स जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको निकालें. बिकॉज जब तक वो नहीं निकलेंगी दूसरी पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी आपकी लाइफ के अंदर. दैट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट मैसेज दैट इज़ कमिंग आउट ओवर हियर फॉर यू. एंड एक बैलेंस में आना आपका बहुत बहुत ज़रूरी है. आई हैव अ फीलिंग कि अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स रिलेटेड टू दिस बैड हैबिट in this upcoming 4 months, and yeah, that's the message that I'm getting for you. So this was it. Pile number 2. I hope आपको ये reading पसंद आई हो. I know I was very curt and blunt with the messages, but I just felt that why should I sugarcoat anything that just needs to be said, because वो अपना effect generally तभी दिखाती है. Private readings अब open है, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं. मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम का भी मैंने जो है लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी मुझे टीएम कर सकते हैं. प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है. साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट देना ना भूलें. राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर joining me today, and I'll be back with another video very very soon.
अगर आपको और वीडियोस देखने हैं लेकिन, तो मेरा इंग्लिश चैनल हमेशा ओपन रहता है, मैंने उस पर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं, एंड आई अर्ज दैट आप उधर जाएं एंड उन वीडियोस को देखें एंड उन वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू द रीडिंग टुडे। आज की रीडिंग हम लोग फर्स्ट क्वार्टर आपका किस तरीके से गुजरेगा 2025 का, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपका जो वीडियो होगा इस बार वो जो है आपके जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं, जैसे कि आपका वर्क हो गया, आपका करियर हो गया, फाइनेंसेस हो गए, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स, आपके लव रिलेशनशिप्स, उन बारे में, एंड आपका जो हेल्थ है आपका, वो उन सब चीज़ों को हम लोग सेपरेटली आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू सम गाइडेंसेस ऑल्सो, एंड ये गाइडेंसेस आपको हेल्प करेंगी इन मेकिंग श्योर कि आपके आने वाले महीने, 4 महीने आपके बेहतर गुजरें। साथ इस वीडियो की शुरुआत लेकिन हम सबसे पहले आपसे करने वाले हैं कि यू एज अ पर्सन आप किस तरीके से रहेंगे इस क्वार्टर के अंदर, इन 4 महीनों के अंदर आपकी क्या एनर्जी हो सकती है, एंड आपके इन 4 महीनों की क्या एनर्जी हो सकती है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग आपकी लाइफ को बाइफिकेट करेंगे इन डिफरेंट एरियाज के अंदर, एंड हर एरियाज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला कार्ड आया है आपका हायरोफेंट। बैक ऑफ द डेक में वैसे मैंने दूसरे ग्रुप्स को दिखाया नहीं, बट आपके लिए हर्मिट आया है। तो इससे पहले मीनवाइल हम आपके सारे एरियाज को डिस्कस के लिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इन आने आने वाले 4 महीनों के अंदर आप अपनी लाइफ में एक काफ़ी सारा स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ऑर्थोडॉक्स हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि एक पिछड़ी सोच या एक ट्रेडिशनल सोच। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये भी होता है कि आप जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं लाइफ को जीने के, आप उन्हीं में से जो है कुछ अपने लिए एम्प्लॉय करेंगे, कुछ मेथड्स, एंड उनके थ्रू जो है आप अपनी एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जिएंगे। एंड एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ आपके लिए सजेस्ट भी किया जा रहा है, बिकॉज जैसे ही आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लाएंगे, अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ इस तरीके के सवाल हैं जिनके लिए आप जवाब ढूंढ रहे थे, जिनके लिए आपको ऑटोमेटिकली उनके जवाब मिलने लग जाएंगे। यहाँ पर एक काफ़ी एक एम्फोसिस इस पर भी है कि आने वाले 4 महीने आप थोड़ा आइसोलेशन में, थोड़ा अकेलेपन में, थोड़ा सॉलिट्यूड के अंदर बिताएं, बिकॉज उससे आपको चिंतन करने का मौका मिलेगा, अपने ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो ये टाइप की एनर्जी भी आपके लिए सजेस्ट करी जा रही है। अब हम आपके जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एंड गाइस, जो वीडियोस हैं आप प्लीज़ वॉच देम फॉर लॉन्गर, दैट रियली हेल्प्स द चैनल आउट। तो कुछ लंबे देर के लिए वीडियोस देखें, एंड जो है वीडियो के साथ जितना ज़्यादा आप एंगेजमेंट दिखाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आपके करियर के लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, लव लाइफ के लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स, आपके स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बैक ऑफ द डेक के अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून की एक एनर्जी है, यानी कि चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स को भी जो है शफल कर लेते हैं। इनके अंदर से भी हम लोग कुछ कार्ड्स निकालेंगे फॉर ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग एंड टेलिंग यू कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट in this upcoming quarter. बट मुझे जहाँ तक अभी लग रहा है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू, अगर आप जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से चलें तो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके करियर के लिए। फॉर रिलेशनशिप्स यहाँ पर आ रहा है वॉकिंग अवे। फॉर हेल्थ आपके लिए आ रहा है द गार्डन एंड द गेट। बैक ऑफ द डेक है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल।
इस महीने अपने आप को एक्सप्रेस करें, इन मतलब इस क्वार्टर में आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपना ट्रूथ बोलें, ऑथेंटिक रहें, झूठ का सहारा ना लें। एक ऑनेस्ट एनर्जी, एक ऑथेंटिक एनर्जी विल टेक यू वेरी वेरी फार इन लाइफ। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप कुछ बुरा फेज काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा था किसी एरिया से रिलेटेड, या ओवरऑल लाइफ ही अगर आपकी थोड़ी सी काफ़ी वियर्ड चल रही थी, तो अब वो फेज थोड़ा अपनी कंप्लीशन तक पहुंच रहा है। नाउ लेट्स कम टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस के अंदर यहाँ पर यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड एक इंडिपेंडेंट ओवरऑल एज अ पर्सन भी आप यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, यानी कि या तो आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जो आपको फोर्स कर रहा है अपने स्किल्स के अंदर, स्किल्स को वो अच्छा करने में, या फिर आप कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हैं विच इज़ हेल्पिंग यू गेन नॉलेज अबाउट अपस्किलिंग, अबाउट बिकमिंग अ बेटर एम्प्लॉई। और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपका जो वर्क है, शायद आप में से यहाँ पर कई लोगों को ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए, ऐसी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर शायद आपको कोई एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप को ज़्यादा यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टू मैनी पीपल, यानी कि यू विल बी द बॉस। इवन इफ इट इज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी शायद आप एक हाई इनफ पोजिशन पे हो सकते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा जवाबदारी ना देनी पड़े, ज़्यादा यू नॉट बी आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। कह सकते हैं कि आप अपने खुद के बॉस रहोगे। एंड आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अ लॉट ऑफ यू विल इवेंचुअली वेरी सून स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपके सोल को, आपके दिल को और आपके दिमाग को खुश करती है, जो आपको एक अंदरूनी हैप्पीनेस देती है। आप इस तरीके की चीज़ें जो हैं अपनी जॉब में करने लग जाएंगी, या फिर कई लोग आप में से यहाँ पर जॉब स्विच भी कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच यू एक्चुअली वांट टू डू, राइट। तो इस तरीके की जो है एक एनर्जी नज़र आ रही है फॉर यू। पैसों की कमी नज़र नहीं आ रही है। आई सी दैट आप लोग जो है अपने फाइनेंसेस को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी सेविंग हैबिट्स आप लोग जो है अब एम्प्लॉय कर रही हैं। साथ ही साथ आप अपस्किलिंग तो मैंने कह ही दिया था। यहाँ पर एक इमोशनल बैलेंस की भी एक एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि आप जो है यू नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड हैप्पीनेस फॉर योर इंटरनल हैप्पीनेस। यू नो यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन कि आपको बाहर से कोई शाबाश बोले and तब जाकर आप खुश फील करें। यू ऑलरेडी नो कि आपका क्या वर्थ है, आप व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छे से मैसेज दिया जा रहा है। एनी बडी हु इज़ गिविंग अ कॉम्पिटिशन एग्जाम, यहाँ पर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है। आप अपने कोर्स वर्क के साथ काफ़ी ज़्यादा थरो रहेंगे, एंड आप एग्ज़ाम देने से पहले भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे उस एग्ज़ाम के बारे में, बिकॉज आपको जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप इनसाइड आउट उसको आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, एंड उस तरीके की भी एक एनर्जी यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज क्या है इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अगर आप में से यहाँ कोई भी अपनी जॉब बदलना चाहता है तो यू विल गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फॉर बिजनेस आई डोंट नो दिस टाइम दिस पाइल इज द बेस्ट फॉर बिजनेस। अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या कोई साइड हासिल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उधर उस बारे में सोचिए, एटलीस्ट प्लानिंग तो करिए करिए। एग्जीक्यूट करते तो और भी बढ़िया, बट इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू। एंड आपको ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए, आपको अपना खुद का बॉस बनने के बारे में ज़रूर ज़रूर सोचना चाहिए। when it comes to the matters of the heart, when it comes to family relationships, इधर मुझे नज़र आ रही है कि यू मे बी इनवाइटेड टू सम फैमिली फंक्शन। कुछ फैमिली फंक्शन या तो शादी हो सकता है या किसी बर्थडे हो सकती है, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप एक आउटिंग पे भी जा सकते हैं। तो उस तरीके की एक एनर्जी आ रही है वेर यू आर इंटरेक्टिंग विद द कम्युनिटी, एंड यू अगर आप जो है इतने टाइम से थोड़ा अलग थलग रहे हैं उनसे, तो अभी एक एनर्जी आ रही है कि आप वापस घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक बाउंड्री यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि अगर यू नॉट देयर बिकॉज यू नो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, यू विल मेक श्योर कि यू नो आई हैव अ बाउंड्री इन प्लेस, एंड ये बाउंड्री जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यू आर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सॉलिट्यूड की एनर्जी इधर भी है कि आप जो है अगले 4 महीने कुछ अकेले ही रहेंगे,
लेकिन कुछ ऐसे इनविटेशंस आपके पास ज़रूर आ सकते हैं, वो अब आपकी चॉइस है whether you want to attend those parties or not, बट आप मुझे पार्टीज तो अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. बट देयर इज ऑल्सो एन एनर्जी वेयर यू विल बी वेरी वेरी सिलेक्टिव कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ. एक बहुत ही हाईली एक्सक्लूसिव एनर्जी में आप रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. फॉर सिंगल्स यहाँ पे आपका सिंगल रहने का ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है, बिकॉज आप जो है शायद आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी कोई पास्ट पैटर्न्स एंड थॉट्स एंड कुछ, अगर आपके अंदर कुछ आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है या फिर कुछ अनहील्ड वूंड्स हैं, आप उनकी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. बट आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो है आपको सेटअप करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं. एंड जस्ट इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. योर फैमिली और योर फ्रेंड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम टू यू. तो जो कोई आएगा वो उस रास्ते से आपकी लाइफ में आएगा. अरेंज्ड मैरिज के भी यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस हैं कि उस डायरेक्शन के अंदर भी आप में से कई लोग जा सकते हैं. एंड अगर कोई ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर है, तो आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा री इन्फोर्स मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद आपका रिलेशनशिप अगर कुछ टाइम अभी आप हो चुका है आपको रिलेशनशिप में रहते हुए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आई सी दैट यू आर री एस्टैब्लिशिंग योर बाउंड्रीज. आई सी दैट यू री एस्टैब्लिशिंग what you are, what you bring to the table. You are letting your partner know all of those things, and ये काफ़ी beneficial भी रहेंगे. But do it in a very gentle and a friendly manner, you know. Let's see corresponding energies क्या हैं यहाँ पर for this particular area of your life. Nine of Wands. यहाँ पर एक एनर्जी, बिकॉज टू ऑफ कप्स आया बैक ऑफ द डेक के अंदर, यहाँ पर एक एनर्जी है परसिस्टेंस की कि आप जो है अपने I think this group is definitely becoming that kind कि I'm going to be with the person that I'm meant to be with. I'm not going to settle down for anybody else. And this attitude is very, very positive. It's something that requires a lot of courage. And आप ये courage जो है बहुत ही exemplary तरीके से जो है showcase करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू विल नॉट सेटल फॉर एनी बडी लेस. आप जानते हैं वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल, एंड यू विल स्टिक टू इट, एंड यू विल स्टिक टू योर वर्थ, एंड यू विल स्टिक टू वॉट यू बिलीव इन, एंड यू विल स्टिक टू वॉट यू डिजर्व इन योर लाइफ. इट्स लाइक I'd rather be single than be with someone जिसके साथ मेरा who's not meant for me. You are not settling down. यहाँ पर एक settling down वाली energy नहीं है, and you should not even settle down. Now let's come to your physical, spiritual and mental health, basically health overall. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बॉडी को, जैसे कि क्या होता है कि व्हेन हम लोग कभी कभी भी अगर आप बटरफ्लाइज को चेज करेंगे, तो उस बटरफ्लाइज विल ओनली रन अवे फ्रॉम यू, दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम यू, उनको कैच करना बहुत डिफिकल्ट होगा. लेकिन अगर आप अपने गार्डन को बहुत ही अच्छे फ्लावर्स के साथ सजा कर रख रहे हैं, क्लीन रख रहे हैं, एंड बहुत ही हमें बहुत केयर कर रहे हैं उस गार्डन का, यू विल सी कि वो बटरफ्लाइज ऑटोमेटिकली ही आपके पास आ रही हैं, आपके लगाए हुए पौधों पर बैठ रही हैं. एंड तो आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एक गार्डन के तरह ही ट्रीट करना है. यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने अंदर जो है कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी को नहीं पाल रहे हैं जो आपके पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को पुश अवे कर रहे हैं. तो ये उस तरीके की एक एनर्जी यहाँ पर काफ़ी पैल्पेबल है. यहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड्स के साथ भी काम करने के लिए बोला जा रहा है. स्पिरिट गाइड्स नहीं तो अगर आपके पास कोई गुरु है अपनी लाइफ के अंदर, तो उनसे इंटरेक्ट करें. गुरु नहीं है तो आप भगवान जी को अपना गुरु मानकर, जैसे कि शिव जी को भी अपना गुरु माना जाता है, तो आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. वाई डज इट ऑल सी working in collaboration with somebody does not always have to be a physical person, right? It can be your spirit guides. आप भगवान के सामने बैठ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, and you will see कि कुछ ना कुछ दिनों के अंदर किसी ना किसी तरीके से आपको एक सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स का ज़रूर नज़र आ जाएगा. यहाँ पर अपनी बॉडी को है आप टेम्पल के तरह रखें, यानी कि टेम्पल के अंदर हम कभी भी जो है बुरी मंशा के साथ नहीं जाते हैं, बुरे इंटेंशन के साथ नहीं जाते हैं, जो है साफ़ सुथरे होकर जाते हैं. तो अपनी बॉडी को भी आप अंदर से जो है जो खाना ले रहे हैं, आपका जो फूड इनटेक है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लीन.
राइट. लेट्स सी व्हाट आर सम कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज जो आपके लिए आ रही हैं यहाँ पे. ये जो आपके लिए आने वाला क्वार्टर है, इट्स एक्सलेंट फॉर डूइंग एनी पर्सनल साधना. अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, अनुष्ठान वगैरह इन सब चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड है, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर इट एंड आपको करना भी चाहिए. इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर टेकिंग अप अ गुड मैनिफेस्टेशन और सेल्फ लव प्रैक्टिस. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, आपको वो भी करना चाहिए. दैट्स गोइंग टू यील्ड वेरी गुड रिजल्ट. तो ये टाइप की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है. Let's see, dear spirits, what other energies are coming for you, corresponding energies. Ace of Wands, potential for a lot of growth in this area. It's only that अगर आपने इधर अपना फोकस लगाया, इधर अपना जो माइंड लगाया, अपना पैशन अगर आपने अपने स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पर लगाया, तो it can give you a lot of good results, which will then sort of trickle down other areas of your life also. यानी you will find कि अगर ये एरिया अगर आपका परफेक्ट हो गया, तो आपका लव लाइफ और आपका करियर जो है वो भी और अच्छे हो जाएंगे. एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा काम आप अपने ऊपर करेंगे, एंड आई थिंक आई रिलेट टू दिस ग्रुप क्वाइट अ लॉट, अगर जितना ज़्यादा काम आप अपने ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी बनती जाएगी. एंड उसके लिए आपको शायद थोड़े दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए सॉलिट्यूड में रहना पड़ सकता है. एक मॉन्क मोड करके एक चीज़ होती है, यू कैन डेफिनेटली गूगल इट और जस्ट लाइक पुट इट ऑन यूट्यूब एंड यू विल सी दैट ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है. सो वंस यू डू दैट, इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ. बेसिकली इस फाइल को अपनी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी एजेंसी दी जा रही है कि जो भी है आपके हाथ में है एंड जो भी है आप ही कर सकते हो. सो आपको ये जो मौका है ये गंवाना भी नहीं चाहिए, राइट. लाइक कार्मिक के हिसाब से मुझे सेकंड पाइल सबसे ज़्यादा कार्मिक लगा एंड फर्स्ट पाइल थोड़ा सा कम उससे, बट दिस पाइल गुड ब्लेसिंग्स ऑल ओवर. एंड आपको इसका जो है फ़ायदा उठाना चाहिए इस बात का, एंड यू शुड प्रोग्रेस फर्दर इन योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो. अब बात करते हैं कुछ गाइडेंसेस की. लेट्स सी आपके क्या गाइडेंस आ रहा है. ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. आपके लिए गाइडेंस आया, यानी कि लाइक आई सेड, आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ें. जो आपके दिल, दिमाग और स्पिरिट को खुश करता है वैसी चीज़ें करें अपने करियर के अंदर. इट विल डेफिनेटली विद टाइम इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू मेक यू हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स. लेट्स सी यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज ये कार्ड मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है आपकी सिचुएशन के कंपैरिजन में. सो आई एम गोइंग टू पुल आउट अ क्लैरिफायर फॉर दिस. दिस कार्ड डेफिनेटली डिड कम in the previous file also. The Chariot. राइट. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि when it comes to your family relationships and when it comes to relationships in general, आपको बोला जा रहा है कि have a slightly more softer approach towards things. Don't be too rigid. Don't be too आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम पीपल अराउंड यू, इवन योर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको थोड़ा रिलैक्स करें. बिकॉज वंस यू डू दैट, it's going to actually give you a lot of progress. Your friends, once they see कि you've become a lot more softer towards them, even your family members or even your partners, if you've become a lot more softer towards them. See, softer always does not mean कि आप अपनी जो है हाथ खोल रहे हैं या अपनी बाउंड्रीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं. सॉफ्टर जस्ट मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, आपका जो बात समझाने का तरीका है और आपका जो एक इंटेंशन है, अगर वो सॉफ्ट रह जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी वेरी डिफेंसिव, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्क मच बेटर फॉर यू. तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि एक असर्टिव तरीके से बट विद अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस एंड केयर एंड गुड इंटेंशंस
आपको जो है अपनी लव लाइफ के अंदर उस तरीके का एटीट्यूड जो है दिखाना चाहिए। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ एरिया क्या आ रहा है। Step out of your comfort zone. Like I said, it's a good month. It's a good quarter for doing personal sadhanas or personal, you can take up little projects, 21 days of manifestation practices, 21 days of gratitude practice. आप इस तरीके की कुछ चीज़ें करें अपनी लाइफ के अंदर. These small little things are going to really help you out in very magical ways. ठीक है, I know you're not used to, doing these things for yourself, but you should, because spiritually it's going to push you out of your comfort zone. You will not feel like doing it every a single day, but at the same time it's also going to give you a lot of benefits, and you will see कि आपकी life automatically काफ़ी miraculous बनती नज़र आ रही है. So yes, this was your reading pile number 3. I hope you enjoyed it. I'll be back again with another video very very soon. And before leaving this video, you guys already know कि आपको क्या क्या करना है, तो please do that. And yes, कोई suggestion है आपका तो please leave it in the comment section down below. And with that being said, I take your leave and have a great year ahead. Thank you.